स्कूटर टू ड्रिंक पर आपका स्वागत है। सूबे के पूर्व पुलिस महानिदेशक एसके सिंघल यानी संजीव कुमार सिंघल पर राज्य सरकार की नजर टेढ़ी हो गई है। केंद्रीय चयन पर्षद सिपाही भर्ती के अध्यक्ष पद से एसके सिंघल को राज्य सरकार ने एक अध्यादेश के तहत तत्काल हटा दिया है और डीजी होमगार्ड शोभा ओहोटकर को अतिरिक्त प्रभार में अध्यक्ष केंद्रीय चयन पर्षद बनाया गया है। इस संबंध में राज्य सरकार के अवर सचिव गृह एम.एस. रिजवानी के हस्ताक्षर से अधिसूचना जारी की जा चुकी है। एसके सिंघल का जो कार्यकाल था डीजीपी का, वह अपने आप में विवादों से भरा रहा। मगध रेंज के डीआईजी तत्कालीन अमित लोढ़ा और वरीय पुलिस अधीक्षक आदित्य कुमार के बीच जारी जंग को इन्होंने पूरी तरह हवा दी। कभी एक पक्ष या कभी दूसरे पक्ष को सहमत का खेल खिलवाते रहे। परिणाम यह रहा कि अमित लोढ़ा और आदित्य कुमार दोनों कोर्ट कचहरी और आर्थिक अपराध इकाई एसबीयू के चक्कर लगाने के लिए मजबूर हो गए। डीजीपी पुलिस परिवार का मुखिया होता है। यदि सिंघल का कोई व्यक्तिगत इंटरेस्ट नहीं होता तो वे इन दोनों अधिकारियों को बुलाते, यानी अमित लोढ़ा और आदित्य कुमार को, और दो टुक शब्दों में कह दिए होते कि अब अति हो गया है, आप समझ जाएं, अन्यथा आप पर कार्रवाई होगी। लेकिन इन्होंने समय रहते इस खेल को बढ़ावा दिया और ये पैरवी भी सुनते थे। इस बात का प्रमाण है कि एक फर्जी व्यक्ति ने, जो पट्टा ब्योर जेल में बंद है, पटना उच्च न्यायालय के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश के नाम पर व्हाट्सएप कॉल करता है इन्हें और आदित्य कुमार के खिलाफ विभागीय कार्रवाई को निरस्त करने के साथ साथ एक जिले में पोस्टिंग के लिए भी वह पैरवी करता है और ये उसे सर कहकर सम्मान भी देते हैं। अब नीतीश कुमार की चाहे जो भी मजबूरी रही हो, लेकिन उन्होंने इस कृत्य के बाद सिंघल जी को प्रमोशन दे दिया, पुरस्कृत कर दिया और अध्यक्ष केंद्रीय चयन पर्षद सिपाही भर्ती बना डाला। मामला सुप्रीम कोर्ट तक चला गया। 11 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है आर्थिक अपराध इकाई में दर्ज उसी मामले को लेकर। ऐसे में राज्य सरकार अपनी फजीहत से बचने के लिए, क्योंकि यह सवाल उतना लाजमी था कि विवादास्पद व्यक्ति जो पैरवी भी सुनता है, उसे आपने अध्यक्ष केंद्रीय चयन पर्षद सिपाही भर्ती कैसे बनाया। सिंघल के अध्यक्ष सिपाही भर्ती बोर्ड के कार्यकाल में पेपर लीक को लेकर विभिन्न जिलों में 17 प्राथमिकी दर्ज की गई है, जिसकी विवेचना यानी अनुसंधान आर्थिक अपराध इकाई कर रही है। राज्य सरकार के कान तक ये बात पहुंची होगी कि 11 दिसंबर सुप्रीम कोर्ट में सरकार की फजीहत तय है। ऐसे में अनन फनन में सिंघल को फिर हटा दिया गया। अब सुप्रीम कोर्ट क्या आदेश देता है, ये उस पर निर्णय करता है। सुनवाई में क्या होती है तो भविष्य बताएगा, लेकिन यह आभास दे रहा है कि सिंघल जी के खिलाफ राज्य सरकार की नजर टेढ़ी हो चुकी है और आर्थिक अपराध इकाई में दर्ज प्राथमिकी के अनुसंधान में अब अधिकारी या अनुसंधानकर्ता या और उनके वरीय अधिकारी को यह संकेत दे दिया गया है, यदि सिंघल दोषी है तो उनके खिलाफ भी ठीक ठाक कार्रवाई होनी चाहिए। यानी निकट भविष्य में सिंघल जी कानूनी पचड़े में पड़ सकते हैं, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। आग्रह है कि इस वीडियो के लिंक को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद, नमस्कार।